बड़ी मछली को बचाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। भरत तिवारी के इनकाउंटर के पहले 7 इनकाउंटर पहले भी गलत तरीके से सिवान में सोनू यादव, छोटू यादव और एक दलित का इनकाउंटर किया गया। हम सुप्रीम कोर्ट फाइल किए हुए हैं, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। किसी न किसी बड़े अस्पताल में जब हमारे माँ बहनों के साथ जाती होती है तब ये IM कुछ नहीं बोलता है। लगता है इससे बड़ा क्रिमिनल संगठन तो कोई है ही नहीं। अपने कुकर्म और महापाप को छुपाने के लिए इस तरह की वक्तव्य को देते हैं। इन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए और प्रिंसिपल को बर्खास्त कर देना चाहिए। आप देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज में आपके साथ तनवीर। हम देखिए भारत तिवारी एनकाउंटर को लेकर पप्पू यादव खूब एक्शन मोड में है। देखिए पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे कि भारत तिवारी एनकाउंटर से पहले बिहार में 7 इनकाउंटर किए गए थे, जिसमें सिवान के छोटू यादव, सोनू यादव, एक कुशवाहा का इनकाउंटर किया गया और बड़े मछली को बचाने के लिए जो है छोटे पदाधिकारी पर जो है कार्रवाई की जा रही है। पहले इसको लेकर देखिए पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव खूब भड़क रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे कि बड़ी मछली को बचाने के लिए किस तरह से छोटे मछली को शिकार किया जा रहा। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे कि बिहार में भारत तिवारी इनकाउंटर से पहले बिहार में 7 इनकाउंटर किया गया था, सिवान में 2 किया गया था, कुशवाहा का इनकाउंटर किया गया था। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे कि आखिर बिहार में चल क्या रहा। और जिस तरह से एनकाउंटर को लेकर पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे कि सभी के खिलाफ में मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। उसके साथ साथ ये भी कहते हुए नजर आ रहे कि किस तरह से निर्दोष लोगों का जो है इनकाउंटर किया गया, इन सभी खिलाफ में जो है सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। देखिए पप्पू यादव इनकाउंटर के खिलाफ में खूब भड़क रहे और साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से जो है गरीब मजदूर OBC को किस तरह से परेशान किया जा रहा। उत्तर प्रदेश में देखिए किस तरह से पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे कि उत्तर प्रदेश में भी कई लोगों का जो है इनकाउंटर किया गया। EBC OBC का जो है लगातार इनकाउंटर किया जा रहा, चुप्पी साधे हुए हैं। उसके साथ साथ सभी मामले के खिलाफ में मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। देखिए उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे। देखिए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के समर्थन में उतरे। देखिए पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के द्वारा PMCH का निरीक्षण के दौरान जो वहां के प्रिंसिपल जो है डॉक्टर फोन नहीं उठाने पर उसको निलंबित किया गया, इसको लेकर किस तरह से बयानबाजी चल रहा, उसको लेकर पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से बिहार में 5% डॉक्टर को छोड़कर जो है सब जो है मरीजों को लूटने का काम किया गया। इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट इस पर चुप्पी साधे हुए है, इस पर आखिर आवाज क्यों नहीं उठा रहे। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे कि PMCH के जो प्रिंसिपल पर जो कार्रवाई हुई उसको लेकर पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे कि 500 करोड़ से ज्यादा ये घोटाला कर चुके हैं, इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे कि जिस तरह से बिहार में स्वास्थ्य विभाग को सुधारने के लिए स्वास्थ्य मंत्री निशांत पूरी एक्शन मोड में है, उनको लेकर पप्पू यादव पूरा समर्थन में उतर रहे और साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे कि 10% डॉक्टर को छोड़कर जो है सब लोग जो है मरीजों के साथ जो सतला व्यवहार कर रहे हैं। पहले इसको लेकर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पहले क्या कुछ कह रहे, पहले आप सुने। बड़ी मछली को बचाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। भरत तिवारी के इनकाउंटर के पहले 7 इनकाउंटर पहले भी गलत तरीके से सिवान में सोनू यादव, छोटू यादव और एक दलित का इनकाउंटर किया गया, कुशवाहा था। 3 किया गया, उसके बाद भी इनकाउंटर हुए। हम सभी इनकाउंटर की पूरी जांच चाहते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट फाइल किए हुए हैं, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो लोग हेडक्वार्टर से इस तरह के कुकर्म किए हैं वो नहीं बचेंगे और जो बीजेपी के लोग अपनी खिसकती वोट के कारण आज बाप कर रहे हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए कि जोगी जी के काल से लेकर अभी तक क्या ब्राह्मण भूमिहार या EBC के लोग ही क्रिमिनल हैं, जिसको उत्तर प्रदेश में चुन चुन के ब्राह्मण को मारा गया। और आज बिहार में भी लगातार EBC, OBC और ब्राह्मण के संघर्षशील साथियों को टारगेट किया गया है। इसीलिए इसमें मैं CBI इंक्वायरी, जो लोग इन्वॉल्व हैं वो जेल जाए, SIT टीम जाके मारी है उस पर FIR लॉज हो, उस STF टीम जाके और उस पर FIR लॉज हो।
ये पीएमसीएच में जो हुआ है स्वास्थ्य मंत्री का जो क्या किस सर हमको तो इस आईएम को लेके लगता है इससे बड़ा क्रिमिनल संगठन तो कोई है ही नहीं। जब हमारे गरीब के लोग मरते हैं, जब लूटे जाते हैं, जब आईसीयू में पैसा लूटा जाता है, जब दवाई से लूटा जाता है, जब किसी न किसी बड़े अस्पताल में जब हमारे माँ बहनों के साथ ज्यादती होती है, तब ये आईएम कुछ नहीं बोलता है। इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट कभी कुछ नहीं बोलता है। जब पब्लिक को मारा जाता है नहीं बोलता है। जब गलत आदमी पर प्रिंसिपल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ये लोग बड़े बड़े अस्पताल को लूट रहे हैं। पहले ही 5,000 करोड़ के एस्टीमेट में ये लूटे हैं। जब निशांत जी स्वास्थ्य मंत्री ने एक छोटी कार्रवाई अनुशासनहीनता की किया, तो आईएम और प्रिंसिपल ने जिस तरीके की बात कही है, मैं बार बार कहता हूँ, ये यदि मैं 10-20% डॉक्टर को छोड़ दूँ, मैं सबको एक श्रृंखला में नहीं ला सकता हूँ, और 1-8% सुपरिटेंडेंट प्रिंसिपल को, तो लगभग डॉक्टर जिस तरीके से आम आदमी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उस पर आईएम का कोई भी प्रतिक्रिया कभी नहीं आता। मुझे लगता है कि आईएम अपने कुकर्म और महापाप को छुपाने के लिए इस तरह की वक्तव्य को देते हैं। इन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए और प्रिंसिपल को बर्खास्त कर देना चाहिए। तो सुना आपने, हमारे साथ थे पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। देखिए, भारत तिवारी इनकाउंटर को लेकर पप्पू यादव खूब भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत तिवारी इनकाउंटर से पहले बिहार में 7 इनकाउंटर किए गए। सिवान में छोटू यादव, सोनू यादव, एक कुशवाहा का भी इनकाउंटर किया गया। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं, आखिर ओबीसी एबीसी के खिलाफ में आखिर सरकार इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई निर्दोष लोगों का इनकाउंटर किया गया, उसको लेकर भी पप्पू यादव सरकार पर खूब भड़क रहे, कहते हुए नजर आ रहे, छोड़ेंगे नहीं, सभी को लेकर जो है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, पप्पू यादव साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से जो है बिहार में ओबीसी एबीसी के खिलाफ में जो है सरकार के द्वारा खुलेआम इनकाउंटर किया जा रहा, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा, उसके खिलाफ में पप्पू यादव सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पटना में स्वास्थ्य मंत्री पीएमसीएच के निरीक्षण के दौरान जो अनुपस्थिति पाए जाने पर उन पर निलंबित की कार्रवाई की गई, उसको लेकर पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे, कार्रवाई तो पहले भी होनी चाहिए। कि किस तरह से जो है जो पीएमसीएच के प्रिंसिपल पर कार्रवाई, उसको लेकर पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इंडियन मेडिकल सोसाइटी इस पर चुप्पी साधे बैठे है, इस पर क्यों नहीं एक सवाल उठा रहे। उसके साथ साथ पप्पू यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से इस पर कार्रवाई हुई है, 500 करोड़ का घोटाला है, कार्रवाई होनी ही चाहिए। उसके साथ साथ ये भी कहते हुए नजर आ रहे कि जिस तरह से बिहार में 10 से 20% छोड़कर जो है डॉक्टर और प्रिंसिपल जो है मरीजों के साथ जो है बिहार में सौतेला व्यवहार कर रहा है, मरीजों को देखभाल नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर तो सरकार को कार्रवाई करना ही चाहिए। लाइव के लिए पूर्णिया से तनवीर आम की रिपोर्ट।